हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर स्टॉक मार्केट कोर्स, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, उसके बाद इन्वेस्टिंग कैसे किया जाए और सीखते हैं ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाया जाए। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुनील सिंह ज्ञानवानी और आप देख रहे हैं चैनल एसएस ज्ञानवानी। पिछली वीडियो में हमने बात किया था इक्विटी और डेरिवेटिव की, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में और कौन कौन से अदर इंस्ट्रूमेंट हैं जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। आज हम लोग एक नंबर बात करेंगे बॉन्ड क्या है, नंबर 2 हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड क्या है, और तीसरा हम लोग बात करेंगे ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। तो चलिए फाइनली चलते हैं सेगमेंट 1 की तरफ। सेगमेंट 1, बॉन्ड क्या है। बॉन्ड वास्तव में एक प्रकार का ऋण है। अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप ऋण दे रहे होते हैं, और समय सीमा पूरा होने पर वह ऋण आपको ब्याज के साथ लौटाया जाएगा। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं: सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड। उदाहरण के लिए, जब आप सरकारी बॉन्ड को खरीदते हैं तो आप पैसा सरकार को उधार दे रहे हैं, और उसके बदले में सरकार आपको ब्याज के साथ वह मूलधन चुकाएगी। और किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड को ले रहे हैं तो वह कंपनी आपको ब्याज के साथ मूलधन भी लौटाएगा। सेगमेंट 2, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कई इन्वेस्टरों का पैसा एक साथ जमा किया जाता है, और एक कुशल फंड मैनेजर के द्वारा उस पैसे को अलग अलग स्टॉक में डाइवर्सिफिकेशन के साथ इन्वेस्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई XYZ म्यूचुअल फंड है तो वह अपने पैसे को XYZ या ABCD स्टॉक, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह निवेश कर सकता है, और उससे जो लाभ मिलेगा वह लाभ कंबाइनेट करके एक इन्वेस्टर में या अलग अलग इन्वेस्टर में बांट दिया जाता है। तो सेगमेंट 3, अब बात करते हैं ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड म्यूचुअल फंड के तरह ही एक फंड है, लेकिन यह इंडाइसेस को फॉलो अप करता है। किसी इंडाइसेस में कितने स्टॉक हैं उस पर यह चलता है। इसमें फंड मैनेजर की आवश्यकता नहीं होती है। ETF म्यूचुअल फंड के ही समान है, लेकिन इसमें आप किसी भी समय खरीद या बिक्री कर सकते हैं, जैसे सामान्य स्टॉक की खरीद बिक्री हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप निफ्टी 20 के ETF को खरीदते हैं तो निफ्टी 20 जिस प्रकार से परफॉर्मेंस करेगी, आपका रिटर्न भी उसी प्रकार से आएगा। निफ्टी अगर नेगेटिव गई तो आपका रिटर्न नेगेटिव, अगर निफ्टी पॉजिटिव गई तो आपका रिटर्न पॉजिटिव आएगा। सेगमेंट 4, अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड, ETF और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। तो पहले जानते हैं बॉन्ड। बॉन्ड ऋण की सुरक्षा है, और ऋण का ब्याज किसी भी हाल में आपको मिलेगा, कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। दूसरा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कभी कभी समय सीमा होती है, कभी कभी समय सीमा नहीं होती है, लेकिन यहाँ एक फंड मैनेजर होते हैं। आपको मार्केट एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर खुद एनालिसिस करेंगे और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये वो तय करेंगे। और तीसरा है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसमें आपको खुद दिमाग लगाना होगा कि कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। सेगमेंट 5, कुछ सुझाव कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका उम्र रिटायरमेंट का है या आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, और आपको हाई श्रेणी के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका फंड डाइवर्सिफिकेशन के साथ अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्ट हो
तो आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए। और आप मार्केट के उतार चढ़ाव का लाभ लेना आ रहे हैं और मार्केट को बारीकी से समझ पा रहे हैं तो आप ETF के साथ जा सकते हैं। अगर यह चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मिलते रहें आप हमसे अगली वीडियो में। मिलते हैं।